जब देख रही थी वो सारा बाइक पे वो जो समोसों का हाल, तो मैं कहती कि जब यही समोसे कोई खाएगा तो उसको कितने हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज बाहर से जब भी खाना खाएं थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप जो है वो देख लें कि अच्छी जगह से आप खाना खा रहे हैं, कोई भी बाहर की बनी हुई चीज जो आप खा रहे हैं, बिकॉज बाहर जो है वो हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। मैंने आज अपनी आंखों से जब वो समोसों को देखा था ना, आई वाज शॉक्ड। और उसकी जनाब गाड़ी के अंदर मैंने पिक्चर्स भी ली हैं जो मैं अभी खैर आपके साथ शेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन सबूत के तौर पे ना वाज लाइक, और खैर मैं मेकअप में जो है वो सोबिया और यास्मीन अपनी सब फ्रेंड्स को दिखा रही थी ना, वाज लाइक लुक एट देम, यू नो, लोग किस तरह से किसी की सेहत के साथ कितना इजी लेते हैं किसी की हेल्थ को। तो आप प्लीज बाहर जब भी कुछ खाएं तो मेक श्योर कर लें कि आप जहां से खाना खा रहे हैं क्या वहां पे हाइजीन को और हेल्थ की जितनी भी चीजें हैं उनको क्या मद्देनजर रखते हुए वो चीज तैयार की गई है, या फिर जनाब आपने डॉक्टर के पास जाना है। सो ये आपकी अपने पे है। ठीक है जी, लाइव प्रोग्राम है, इस लाइव प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। 846606 पर हमें कॉल करके पिंडी इस्लामाबाद की बाइक से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे, नंबर हो जाएगा 051-8466606। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो डायल करेंगे, हमारा एक और नंबर है उन लोगों के लिए, आप डायल करेंगे 009251846660 7 हो जाएगा हमारा नंबर। टेलीविजन स्क्रीन पर भी जो है आपको नंबर नजर आ रहा होगा, आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ सच सवेरा का हमारा पेज है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, SUCH सच सवेरा, SAVERA सच सवेरा का पेज आप ज्वाइन कीजिए। वहां पे बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है, कोई भी कमेंट देना चाहें, कोई भी तनकीद करना चाहें, किसी भी टॉपिक पे आप चाहें कि हम बात करें, मोर देन वेलकम। आपका अपना पेज है, फील फ्री, आप इजीली वहां पे कोई भी अच्छी बात जो है वो शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट से कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो आप, तो आप उधर वहां पे इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं और आपका आंसर जो है वो मेरी कोशिश होगी कि प्रोग्राम में शामिल करें। ठीक है जी, आज के मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं जनाब। आज हमारे साथ हमारे पहले मेहमान जो है सच की फैमिली है और बड़ा अच्छा स्टोन्स के हवाले से बताते हैं, बड़ी इन्फॉर्मेशन में मेरे भी इजाफा होता है, आपके भी इजाफा होता है। साथ ही साथ बताते हैं जनाब कि आपके लकी स्टोन कौन सा है, बर्थ स्टोन कौन सा है, कौन सा स्टोन आप पहनेंगे तो आपको ज्यादा सूट करेगा। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सैयद तैयब अली शाह साहब, जमोलॉजिस्ट हैं, आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा कलर पहना हुआ है आपने आज, बहुत बहुत शुक्रिया और आप पे बहुत सूट भी कर रहे हैं माशाल्लाह जी। और जहाँ पे कलर्स की बात आ रही है, और वहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है जनाब कि जब कलर्स की बात आए तो हमारे माइंड में जो है वो गुलाम अब्बास गुल साहब ना आए, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कलर थेरेपी से लोगों का इलाज करते हैं, और हमारे जो ओरास बिगड़े हुए होते हैं ना, स्पेशली मेरे कैमरामैन के, वो सब सही कर रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है गुलाम अब्बास गुल साहब, आपने भी बड़ा अच्छा कलर पहना हुआ है, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, आपने बहुत ज्यादा अच्छा पहना। मैंने बहुत ज्यादा अच्छा पहना क्योंकि आपने पिंक पहना हुआ है, हम दोनों से अच्छा कलर आपका प्रोग्राम मेरा है ना, इसीलिए और इसीलिए माशाल्लाह से यहाँ पे बॉटल्स भी बड़ी मजे मजे की कलरफुल नजर आ रही है। और गुलाम साहब जब भी यहाँ पे आते हैं तो मेरे स्टूडियो में हमेशा सेट्स में कलर जो है वो आ जाते हैं, और ये धनक के सारे रंग जो है वो मुझे इसमें नजर आ रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बॉटल्स हैं और इन बॉटल से जनाब आपका इलाज भी होता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 846606 पर, हमें कॉल करके पिंडी इस्लामाबाद के बारे से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी 009251846660 डायल करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा आज के टॉपिक के जो हम बात कर रहे थे, तो आप कितना कॉन्शियस होते हैं बाहर खाना खाते हुए, जरा मुझे बताइए, या बच्चे जब खा रहे हो आपके तो आप कितना हो रहा होता है कि बीमार ना हो जाए कुछ भी? मैं असल में हम लोगों के घर में वैसे भी है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि घर का खाना जितना ज्यादा हो, यानी कि मुनासिब यही होता है कि हम वही खाएं। इवन के ऑफिसेज में भी हम लोग जो घरों में हमारे रेगुलर है वो यही है कि ऑफिस से घर से खाना लेके ऑफिस जाते हैं। सही सही। तो वो ये है कि बहुत ज्यादा नान वहां से ले ली या रोटी ले ली किसी होटल से, तो हम तो बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि उनका पता नहीं होता। अगर आप, मैंने कई ये प्रोग्राम्स देखे हैं कि बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े यानी कि ब्रांडेड और एक काफ़ी बड़ी फूड चेन्स हैं, जब आप उनके किचन्स दिखाते हैं तो वो आप वैसे ही जो है वो आपका दिल तंग हो जाता है, और परेशान हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे भी अगर हेल्थ की चीजों को इन्होंने जो है फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो लोगों के साथ कितना छोटी जगह पे क्या होगा, छोटी जगह पे क्या होगा। तो जब मैंने समोसों की वो ट्रे देखी है ना, क्या कहते हैं, गुल साहब तो मैं परेशान हो गई थी। मुझे बताएं, आप क्या घर में खाने के शौकीन है या होटलिंग के शौकीन है? देखिए, मैं तो 24 घंटे में एक दफा खाना खाता हूँ, ठीक है, और बहुत कम सा खाता हूँ, और कोई जरूरी नहीं कि खाना ही खाऊं, कोई बेकरी ले लेता हूँ, जूस ले लेता हूँ, फल ले लेता हूँ। तो आपको चक्कर नहीं आता है? नहीं। कैसे हो इसलिए
कि कोई खाना ही ज़रूरी नहीं है, असल में हम खाने के लिए ज़िंदा हैं। तो ये मैंने जब से पढ़ा है कि ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए। सही तो मैं तो क्योंकि ज़्यादातर सफ़र में ही होता हूँ, सही। मतलब कराची से लेके इस्लामाबाद तक, तो कोशिश करता हूँ कि कम से कम खाया जाए अच्छा, और हाइजेनिक खाया जाए। सही सही, जबरदस्त जी। अच्छा, हमें फेसबुक पे भी काफी लोगों ने जो है वो अपनी डिटेल्स भेजी। उसमें जुबैर हसन सल्फी साहब थे, मेरे पेज पे काफी एक्टिव है माशाल्लाह से, और अक्सर पिक्चर्स भी अपलोड कर रहे होते हैं वहाँ पे मेरी। थैंक यू सो वेरी मच कि आप प्रोग्राम को इतना देखते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। इनका भी एक मसला है, तो मैं चाहूंगी कि इनके जरा सबसे पहले इनका हम देख लें कि इनका कौन सा लकी स्टोन है। अभी थोड़ा सा कम डिटेल में हम यहाँ पे बताएंगे जुबैर आपको, और अगर आपको एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए होगी तो आप जो है वो तैयब के जो पेज है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इनबॉक्स आप कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी वो आपको मजीद डिटेल में जो है आपकी चीजें बता देंगे। क्योंकि प्रोग्राम में टाइम कम होता है तो हम ज्यादा चीजों को नहीं डिस्कस कर सकते। जुबैर हसन सल्फी नाम है इनका। 1989 इनकी है डेट ऑफ बर्थ। 19/10/89 को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। 89 में खैर पैदा हुए हैं। और इनकी वालदा का नाम है अतिया बेगम। कुछ हालात इतने इनके सही नहीं है, थोड़े से कहते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो देख रहे हैं, और साथ ही साथ शादी होगी है, तो ही वाज लाइक कि इनका बेबी कब होगा। वो उसमें यह है कि इन्होंने बिल्कुल मैसेज किया था, मैंने इनसे कांटेक्ट भी किया था। असल में इनका ये एक तो इतवार के रोज ये 70 टाइम्स या हय्यो पढ़ें, सही, ठीक है, हर इतवार को। अच्छा, ठीक है, ये इनको पढ़ना पड़ेगा रेगुलर। दूसरा सूरह अंबिया की आयत नंबर 89 है, जिसके आखिर में अंता खैरुल वारिसीन आता है। वो अगर आप आयमीन के जो हैं अकवाल हैं उसमें देखें तो काफ़ी ज़्यादा वो आया है कि फिरोज़ा पे कुंदा करवा के ये मियाँ बीवी दोनों पहने पेंडेंट। हम लोगों ने पहले भी वो दिए थे, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स में हमने किया। तो वो ये है कि इंशाल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला इनको औलाद जो है वो अता करेगा। अच्छा अच्छा, आमीन आमीन। अच्छा, और ये और इनका बर्थ स्टोन, इनका बर्थ स्टोन जो है वैसे अगर पहनना चाहिए तो ये याकूत या टुपाज, जिसे पुखराज कहते हैं, रूबी और टुपाज बनता है। सही, लेकिन जो इनके इश्यूज हैं उनको देखते हुए तो मैं इनको फिरोजा ही रिकमेंड करूंगा। फिरोजा हाँ रेकमेंड जी करेंगे। बिल्कुल। चलें जी, ठीक है। जुबैर साहब को हमने बता दिया। अब गुलाम साहब आप बताइए कि क्या आप देखते हैं। देखिए, मैं तो दो चीज़ें, एक तो ये है कि ये अगर अच्छी कहीं से रिपोर्ट पहले करवा लें, मियाँ बीवी दोनों, लेकिन नाम से और डेट ऑफ बर्थ से जो सामने आ रहा है, इसमें दो कलर्स जो है ना वो कम है। अच्छा, एक ब्लू और एक जामनी, ब्लू एंड जामनी, जिसकी वजह से ना इनके औलाद के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बाकी इनके जो ज़हनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, मतलब ये टेंशन में ज़्यादा है, डिप्रेशन में ज़्यादा है, सोचते ज़्यादा हैं, सही सही, मतलब डिस्टर्ब रहते हैं। तो इनको चाहिए कि ये मुराकबा करें रात को सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट नीली रोशनी का मुराकबा करें कि आसमान से नीले रंग की रोशनी आ रही है, वो सर से होती हुई कल्ब में जमा हो रही है, और उसके बाद पूरे जिस्म से होती हुई पाँव से ज़मीन में अर्थ हो रही है। सही, उसके बाद ये अपना ज़हन को बिल्कुल फ्री छोड़ दें, ख्यालात आएंगे, हर ख्याल की एक ज़िंदगी है, 10 सेकंड की भी है, 1 मिनट की भी है, 10 मिनट की भी है, वो आएंगे, अनवाइंड होना शुरू हो जाएंगे। पुराने पुराने बुरे बुरे अच्छे अच्छे सब ख्याल आएंगे। जब तक इनका ज़हन खाली नहीं होगा, दूसरा कलर कभी भी जनरेट नहीं होगा इनके अंदर। सही सही। तो अगर दवाइयों से या दूसरे प्रॉब्लम से ये, तो ये सबसे मेरा ख्याल है आसान, सबसे इजी है। इजी है। चलें जी, जबरदस्त। जुबैर, आपको हमारे एक्सपर्ट्स ने बड़ी डिटेल में बता दिया। आई एम श्योर कि आप जो भी इन्होंने बताया, आपको पढ़ने के लिए भी कहा है, और जो इन्होंने बताया ये गुलाम साहब ने, आप ये भी जरूर करोगे। और बाकी मैं ये कहना चाहूंगी कि अच्छी जिंदगी गुजारो, खुश खुश रहो, तो इंशाल्लाह ताला आपके सारे काम जो है वो जरूर आसान हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आप प्रोग्राम देखते हो, इतना अप्रिशिएट करते हो। ठीक है जी, 846606 पर हम आपकी कॉल्स वसूल कर रहे हैं। पिंडी इस्लामाबाद की बात से आप कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी है तो आप डायल करेंगे 009251 84660607। आज हमारे साथ सैयद तैयब अली शाह साहब मौजूद हैं, जिमोलॉजिस्ट हैं, और गुलाम अब्बास गुल साहब मौजूद हैं। कलर थेरेपी से जनाब आपका इलाज करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और बहुत कुछ करते हैं। आपके जितने भी कलर्स जो है ना आपके ऑरा में, आपके इर्द गिर्द, हर इंसान के इर्द गिर्द गुलाम साहब के मुताबिक एक ऑरा होता है, और उसमें अगर कलर्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो आपकी जिंदगी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन
उन कलर्स को जो है वो इजीली आप सही कर सकते हैं, और इसमें जनाब गुलाम साहब जो है हमारी हेल्प करते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, सो आपकी कॉल्स के लिए टेलीफोन लाइंस ओपन है, आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो तैयब आप मुझे बताएं, आज हम कौन से स्टोन को डिस्कस कर रहे हैं? आज हम इंशाल्लाह जेड पे बात करेंगे। जेड जो है ये इसे संगे सेम भी कहते हैं, संगे सेम। हाँ, उर्दू में। और ये जो 6000 ईयर्स से पहले से ये यूज हो रहा है। अच्छा, ठीक है, और चाइनीज जो है वो उनके करीब ये बड़ा मुतबरक और बड़ा उनके लिए मजहबी पत्थर समझा जाता है। अच्छा, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि अगर आप चाइना जाएं तो आपको वहाँ बच्चा भी अगर मिलेगा ना, तो उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ, एक पैम्पर होगा उसके जिस्म पे और दूसरा जेड एक का जेड पेंडेंट बना। होगा। अच्छा, यानी कि इतना वो इसको ज्यादा तो करते हैं। क्यों पहनते हैं वो लोग? असल में उनका मजहबी मुनासबत है, जिस तरह अब हम लोग अकीक के अकीक साथ का हमारी करते उनकी जो मजहबी किताबें हैं, जो उनका यानी कि बुद्धिज्म है या जिसको वो फॉलो करते हैं, जो उनकी क्रिश्चियनिटी है, जो भी उसमें उनका काफी ज्यादा इसके बारे में लिखा गया है उनकी किताबों में। जिस तरह हमारी आयात के नंबर होते हैं, तो मैंने जो अक्सर मैं ये जमालोजी की बुक्स पढ़ता हूँ, उसमें बाकायदा उनकी आयतों के साथ डिटेल दी हुई है। अच्छा, इसको हाँ, even उनके कि लिए वो मुकद्दस बिल्कुल पत्थर है। वो अच्छा, जी। एक कॉलर जी, है बिल्कुल तैयब है। साहब, उनको जल्दी से शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे साथ? जी मैं खावर रजा बोल रहा हूँ मस्कत से। खावर रजा बोल रहे हैं मस्कत से। जी खावर, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं अपना पूछना चाहता हूँ कि कौन सा लागम मेरे लिए अच्छा है, और मेरी वालदा का नाम है नरगिस बतूल। नरगिस बतूल आपकी वालदा का नाम है। आपकी तारीख पैदाइश क्या है? 5 दिसंबर 5 दिसंबर 1989। 1989। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं आप? लकी स्टोन कुछ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जी पढ़ रहे हैं? लकी स्टोन का पूछना चाहता हूँ और जॉब के लिए पूछना चाहता हूँ कि कुछ क्या होगा जी मेरे लिए। अच्छा, जॉब के लिए 5-6 कहीं? महीने से मैं इधर मस्कत में फारग ही हूँ भाई। अच्छा चलें, ठीक है। आपने पढ़ा कितना है? एजुकेशन क्या आपकी? ये 8 क्लास तक है। 8th क्लास तक पढ़ा है। चलें ठीक है, अल्लाह करेगा कि आपको जो है वो जरूर रंग लगेंगे और आपकी जॉब का जो मसला वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। आपने कॉल की, बेहद शुक्रिया। इसी तरह से जनाब आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 846606 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद की बात से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे, नंबर हो जाएगा 051-8466606, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो डायल करेंगे 009251846606। एक और हमारे पास कॉलर मौजूद है, जल्दी से उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद जफर हुसैन है, मैं मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका नाम समझ नहीं आया, फिर से बोलेंगे? मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है। मुजफ्फर हुसैन है। जी मुजफ्फर, क्या कहना चाहेंगे? मसला ये कि मुझे ना ऐसे जादू वगैरह का मसला, मतलब ऐसे आवाजें आती हैं, ऐसे दिमाग और जिस्म भारी हो जाता है, ऐसे ख्यालात आते हैं, डर खौफ रहता है। सही सही। तो मैंने कहा अपना आपकी वालदा का नाम क्या है? मिठन बीबी। क्या बीबी? सॉरी, मिठन बीबी। मिठन बीबी। और जी, जी। आपकी तारीख पैदाइश क्या है? 1982। 1982। और तारीख? 7 जुलाई। 7 जुलाई। 7 जी। चलिए जी, ठीक है, अभी पूछते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। ये हमारे साथ थे मुजफ्फर। और अब ऐसा करते हैं कि तो थोड़ी सी एक और कॉल ले लें हम, प्रोड्यूसर साहब। अच्छा जी, एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खूबसूरत बात की है। देखिए, प्रोड्यूसर साहब के कहने पे कॉल नहीं तो कॉल ही ड्रॉप होगी, मेरे कहने पे आज तक कोई कॉल ड्रॉप नहीं हुई। खैर एनीवे, चलिए बताइए जी, हमारे पहले में जो कॉलर ये जो खुरम साहब से हमने कॉल की मस्कत से, इनका जो बर्थ स्टोन है वो तो बनता है लाजवर्द। अच्छा, ठीक है, लाजवाब। जिसे लैपिस लजूली कहते हैं। सही सही। और वैसे जो इनके इश्यूज हैं उसके लिए यमनी हकीक ये पहने। ठीक अच्छा, है, ठीक है। 2 ग्राम के करीब जो है ना एटलीस्ट ये यूज करें। ठीक है, सही। और इसके अलावा बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 6682, 6682। 6682, जिसमें हम अक्सर जिक्र करते हैं अपने प्रोग्राम्स में कि एक आयत है, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। ये 500 बार डेली पढ़ें, कोशिश करें। अगर ये नमाज रेगुलर नहीं पढ़ते तो, और अगर नमाज पढ़ते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। सुबह फजर के वक्त, फजर से पहले तुलुए सादिक के वक्त ये 100 टाइम्स यही आयत पढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला इनके सारे जो रिस्क से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं ये सब सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बच्चा जो है ये जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में ये जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, एक तो ये अपना टाइम सेट करे नींद का, अच्छा। और फजर की नमाज बाजमात अदा करे। अच्छा, ठीक है, और हर वक्त वुजू बगैर वुजू या हय्यो या कयूम पढ़े।
सही, ठीक है। सही। और हर नमाज के बाद जो है ना 101 मरतबा या लतीफों का विर्द करे करे। और सजदे में जाके बेहतर जॉब के लिए दुआ करे। सही, सही। अल्लाह ताला आसानियां करेगा। इंशाल्लाह। और कोई सदका खैरात जो हस्बे तौफीक है, सही, भले 1 दिरहम आधा दिरहम जो भी है सही। वो किसी को दे वो दे दे। दुबई में फकीर मिल जाएंगे जी बहुत है, हैं? बहुत। मेरी बहन लंदन में होती है, वो परेशान हो रही जी, होती है वहाँ कि कोई भी बंदा ही बहुत नहीं है। मिल रहा होता कि जिसको जो है वो चैरिटी देनी हो। अच्छा, जो हमारे दूसरे कॉलर थे उनका मैं चाहूंगी कि पहले आप बता जी दें। जो मुजफ्फर साहब जो हैं, पहली बात तो यह है कि इनको कोई जादू वगैरह नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये इनको जिसने भी बताया ना वो गलत बताया है। वो कहते हैं आवाजें आती हैं, आवाजें खौफ आना लगता है। बंद हो जाएंगी। अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़े हो जाएं और ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी 3 दफा पढ़े अच्छा, और जोर से ताली बजाएं। जोर से 3 दफा ताली बजानी है और फिर कमरे में दाखिल हो जाएं और नमक बंद कर दें और गोश्त बंद, हर तरह का गोश्त बंद कर दें अच्छा, और शहद लें, मीठी चीजें ज्यादा खाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद खुली जगह पे जाके सांस की मशक करें सही। और सांस नाक से अंदर लें और फिर मुंह से वापस निकालें, ठीक हो जाएंगे। आवाजें भी आना बंद हो जाएंगी और बिल्कुल ठीक हो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी, आप क्या कहना चाहेंगे तैयब? मैं ये कहूँगा, एक तो गुल साहब ने बड़ा अच्छा बताया, मेरे माइंड में भी ये था कि इन्होंने बता दिया कि आयतुल कुर्सी जो है, जिस तरह इन्होंने बताया 3 बार पढ़ने का, ये घर से निकलते हुए भी पढ़ लिया करें। अच्छा। 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने इर्द गिर्द एक हाला सा बना लिया करें। सही, सही। एक तो ये हर किस्म की आफात, बलियात, हादसात से महफूज रहेंगे सही, इंशाल्लाह। सही। और दूसरा ये कि जो चारों कुल हैं वो बारी बारी 3 दफा, यानी कि जिस तरह उनकी यानी कि सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में पढ़ने हैं। अच्छा, ठीक है, सही। उस सीक्वेंस में पढ़ के उनको जिस तरह वो यानी कि 30वें सिपारे में आए, यानी कि लास्ट में जो है सूरह नास है, इसी तरह सही। सूरह फलक उससे पहले है, सूरह इखलास है, तो इस तरह करके उन्हें उसको पढ़ना है। और उसमें ये करना है उन्होंने कि वो अगर अपनी गाड़ी में जाते हैं या जिसमें भी, कोशिश करें इतनी आवाज़ में पढ़ें कि उनको अपनी आवाज़ खुद सुनाई दे। सही, तो वो उनके लिए काफी बेहतर है। इंशाल्लाह ताला इनको किसी किस्म का वो कोई कुछ नहीं पत्थर होगा। बता दें इनके लिए। पत्थर इनके लिए जो है मरजान बेस्ट है। मरजान हम जो है वो बताते हैं। वैसे भी जो इनके इश्यूज हैं उसके लिए वो काफी अच्छा चलिए, रहेगा। जबरदस्त, जबरदस्त। एक कॉलर मौजूद है जनाब, काफी देर से होल्ड पे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई कॉलर जो है वो गायब हो गए। खैर, एनीवे, जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? हेलो, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। खैर, एनीवे, आप अच्छा एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? अनम बात कर रही हूँ गुजरात से। जी अनम, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। गुजरात कैसा है? जबरदस्त। जबरदस्त है। हाँ जी। चले जी, मैं मदिया हूँ और मैं इस्लामाबाद से कॉल कर रही हूँ। बताएं क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी? कुछ नहीं, मैंने अपने बारे में पता करना है। अपने बारे में पता करना है, बताइए जी। आपकी वालदा का नाम क्या है? नुसरत बीबी। नुसरत बीबी। और आपकी तारीख पैदाइश क्या है? 27 अप्रैल 89। 27 अप्रैल 89। और आपका क्वेश्चन क्या है? मेरी ना तबीयत खराब रहती है और ना रिपोर्ट्स मेरी सारी ठीक आती है ना। अच्छा, डॉक्टर के मुताबिक ना कोई मसला नहीं है। तबीयत कैसे खराब रहती है? मेरे पेट में ना पानी बन जाता है, थैलियां बन जाती हैं। सही, सही, ठीक है। आप मैरिड हैं कि नहीं? अनमैरिड हूँ। अच्छा, तो आप इसलिए बीमार रहती है ना क्योंकि अभी आपको कोई बंदा मिला नहीं है तंग करने के लिए। हाँ, ये बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, और मुझे बताइए, पढ़ती हैं, क्या कर रही हैं आजकल? नहीं, घर नहीं होती हूँ, फारिग होती है तो कुछ करें ना। घर के काम काज। घर के कामों के अलावा भी कुछ करें, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी रखा करें अपने साथ, ताकि आप बिजी रहें और आप जो है वो आपका माइंड जो है वो आगे पीछे रहे, आप जो अपनी बीमारी की तरफ ज्यादा सोचे नहीं। वैसे तो आप बिल्कुल ठीक